हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस में इकोनॉमिक का टॉप 50 सवाल को देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने हिस्ट्री का टॉप 50 करवा दिया है, भूगोल का टॉप 50 करवा दिया है। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। यदि आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप जो है इस वीडियो में टॉप 50 सवालों को देखने वाले हैं, जिसका हम लोग फास्ट रिविजन करेंगे। वन लाइनर का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं वन लाइनर, यानी कि एक लाइन में आंसर। और आप लोगों को जानते हो जो भी आपको एग्जाम होने वाला है ना, वहां पर जो 30 सवाल आपसे जो पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप में, उसको आप लोगों को वन लाइन में लिख करके ही आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोगों का अच्छा खासा प्रैक्टिस होने वाला है आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहले सवाल को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर होगा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति होगा, यहाँ पे औसत साक्षरता दर कर लीजिएगा, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति हो जाएगा। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो वहाँ पे ऑप्शंस होगा, वहाँ पे अगर श्रीलंका आपको दिख जाए तो श्रीलंका में आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय डैश अथवा कम है निम्न आय वर्ग देश कहलाता है। तो $955, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रुपया होना चाहिए, ठीक है ना, $955 नहीं है। ये कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर किस बात का सूचक है। तो किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य हो सकता है। तो बेहतर मजदूरी उनके विकास का लक्ष्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 16,500 प्रति व्यक्ति आय थी। कौन सा देश विकास के संदर्भ में है, कौन सा है। तो श्रीलंका जो है विकास के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि कौन सा प्रदेश शिशु मृत्यु दर कम है, यानी कि केरल में सबसे कम है। मानव विकास सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है। तो लोगों का कौन नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग, ठीक है, क्या होगा। तो मानव विकास सूचकांक जो है लोगों का संपूर्ण विकास को प्रस्तुत करता है, उसके रिपोर्ट को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है, आपको बताना है। तो भारत, चीन और बांग्लादेश जो है वो अल्प विकसित देशों में आता है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। तो कुल आय को जो है हम लोग औसत आय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं। देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उसकी जनसंख्या से भाग दीजिएगा, डिवीजन कीजिएगा, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15+ की आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या सबसे बड़ा आकार है, यानी वहाँ अनपढ़ ज़्यादा है। तो बांग्लादेश में अनपढ़ ज़्यादा है, ठीक है, 15+ के लोगों में। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पे करता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर ये जो है तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है नवीकरण साधन क्या होता है। तो भूमिगत जल जो है वो आपका नवीकरण साधन में आता है। लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है। तो भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकते हैं। हर लोगों का जो है होता है विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, या फिर परस्पर भिन्नता हो सकती है। हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा, ठीक है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वह देश विकसित श्रेणी के अंतर्गत आएगा। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी की दोनों के लिए होना चाहिए, यही सतत विकास है। निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल में साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद है यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देश का कुल आय निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 पचे 25 और 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यहाँ पे बैठा दीजिएगा, ठीक है। यूएनडीपी के अनुसार किस देश का विकास को आंकने का आधार क्या है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है ये आधार होना चाहिए। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष है या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $955 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वो निम्न आय वाला देश कहलाएगा।
इस पूरा डेफिनेशन को आप याद रखोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा उसका आंसर आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो धारणीय विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उन्हें भी उतनी स्वतंत्रता मिले, ये उसकी सोच हो सकती है भाई, अमीर व्यक्ति की लड़की। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, याद रखना है। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है, तो डॉलर में मापी जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है, यानी किस वर्ष से दे रहा है, 1990 से। ठीक है। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ होता है, जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 31 पे, कहा जा रहा है कि जीडीपी का क्या अर्थ होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे, ये देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो औसत आय। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है, तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे, कहा जा रहा है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, कह रहा प्रति व्यक्ति आय लोगों की डैश है, तो क्या है, औसत आय है। भारत में वर्तमान जीवन आशा कितना है, तो 63 वर्ष है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे, कह रहा है एक देश के विकास का मापन किससे किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान कितना है, तो 126वां। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि साक्षरता दर कितने वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात होता है, तो 7। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार किया गया एवं प्रकाशित किया गया, तो 1990 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में, कहा जा रहा है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। कह रहा है जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, तो 50 से 60%। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया है, तो 200 जिलों में लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन यानी गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन है, तो बताना है आपको। तो ये 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है। ठीक है, यहाँ 150 नहीं होगा, शायद 100 होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है, तो असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। भारत में प्रथम आर्थिक क्रिया क्या है, तो कृषि जो है होगी वो भारत की प्रथम आर्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। कह रहा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र में रूप में उभरा है, तो तृतीय क्षेत्र उभरा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, किस क्षेत्र में प्राकृतिक प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है, तो द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि है, तो चीनी बनाना। यानी कि चीनी अगर आप बना रहे हैं, यानी कि आप गन्ना लिए, ठीक है, गन्ना लिए तो प्राथमिक क्षेत्र से लिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, चीनी बना रहे हो, तो यहाँ पे आप फैक्ट्री में चला गया, प्रोडक्शन कर रहे हो चीनी का, तो ये कहाँ चला जाएगा, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाया जा सके। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।